सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। मैं स्वभाव से काफ़ी शर्मीला तरह का हूँ। महफिल में लोगों से बैठकर बातें करना बड़ा अजीब सा लगता है। पता नहीं कैसे लोग पार्टियों में, महफिलों में अपने चारों लोगों की झुंड जमा लेते हैं। अलग अलग तरह की कहानी, चुटकुले बताना, मुझसे तो ये सब नहीं हो पाता है भाई। इसलिए ज़्यादातर पार्टी महफिलों से मैं दूर ही एकांत में जीवन जीना पसंद करता हूँ। लोगों की ये झूठी मूठी बातें, बनावटी भूत प्रेतों के किस्से मुझे कभी नहीं जमते। मैं लॉजिकल इंसान हूँ। लॉजिक की कसौटी पर जो चीज़ें खरी उतरी उन्हीं को मानता हूँ। अपने इस व्यवहार की वजह से मुझे बहुत सी जगह पर असफलता भी मिली। जैसे तैसे ले देकर ये नौकरी मिली। हालांकि नौकरी में मुझे कोई परेशानी नहीं है। टीचरशिप की नौकरी है, ढेर सारे बच्चों के बीच पढ़ाना होता है, मगर पढ़ाने में मुझे कभी कोई तकलीफ़ नहीं होती है, क्योंकि उसमें लॉजिक है, थॉट्स हैं। और शायद इसी वजह से कभी बच्चों के माता पिता द्वारा शिकायत भी नहीं की गई, इसलिए मेरा सर्विस रिकॉर्ड काफ़ी सही है। उस दिन बहुत दिनों बाद एक पार्टी अटेंड करने का मौका मिला। पार्टी थी हमारे हेडमास्टर साहब के बेटे के जन्मदिन की। वैसे दूसरी कोई पार्टी होती तो मैं अवॉइड ही करता, मगर क्या करें भाई, हेडमास्टर साहब की पार्टी है, कोई बहाना भी तो नहीं बना सकता। इसलिए पार्टी में चला गया। एक कोने वाली कुर्सी पकड़कर मैं बैठा हुआ था। पार्टी में इन महाशय पर मेरी नज़र बार बार पड़ रही थी। पार्टी की जैसे जान बने हुए थे। आधे से ज़्यादा लोग इनके चारों ओर झुंड लगाए बैठे थे और महाशय अजीबो गरीब भूत प्रेत की न जाने क्या क्या कहानियाँ सुना रहे थे और लोग बड़ा इंटरेस्ट ले लेकर सुन भी रहे थे। मुझे थोड़ी सी अनकंफर्टेबल भी लग रहा था, इसलिए बार बार मेरी नज़र उन्हीं पर जा रही थी। वैसे उस इंसान में एक ख़ास बात भी थी। रात के समय भी उसने आंखों में काला गॉगल्स पहना हुआ था। फैशन परस्ती की भी हद है यार। दिन के समय कोई गॉगल्स लगाकर घूमे तो समझ में आता है, मगर कमरे के अंदर कोई गॉगल्स नहीं लगाता है। ये जनाब तो रात को ही गॉगल्स लगाकर चले आए हैं। धीरे धीरे पार्टी का माहौल आगे बढ़ने लगा और खाने पीने तक का बात पहुंच गया। आजकल हर चीज़ बफे सिस्टम है। पहले की तरह मान मनवल करके कौन खिलाता है। सामने रख दिया, जितना लेना है लो, खाना है खाओ, नहीं तो मत खाओ। मैं भी थोड़ा सा खाना लेकर फिर से एक कोने वाली कुर्सी पकड़कर बैठ गया। वैसे खाने का इंतज़ाम काफ़ी अच्छा था, मगर मेरा पेट ज़्यादा खाने की अनुमति नहीं देता है, नहीं तो घर जाने से पहले ही कल की छुट्टी का आवेदन देना पड़ता। इसलिए एक चिकन लेग पीस, थोड़ी सी पूड़ी और कुछ सब्जियां लेकर मैं चुपचाप बैठकर खा रहा था। महाशय खाने की जगह पर भी रंग जमाए हुए थे। प्लेट में ढेर सारा खाना, इवन जितने तरह के डिश थे सारे। ऐसा लग रहा था पार्टी में आए हैं तो सारा उपभोग करके जाएंगे। अचानक ही वो मेरे पास आ खड़े हुए और बोले, एक्सक्यूज़ मी, अगर मैं ये पास वाली चेयर में बैठ जाऊँ तो आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं? मैंने कहा, अरे कैसी बात कर रहे हैं, खाली आप बिल्कुल बैठिए। बैठते ही साथ वो बोले, नहीं, आप जिस तरह से मुझे पार्टी के शुरुआत से देख रहे थे, मुझे लगा क्या पता मेरा यहाँ बैठना आपको पसंद हो ना हो।
मैं थोड़ा झेप गया। बाप रे, काले चश्मे के अंदर से भी इस इंसान की दृष्टि तो बड़ी गजब की है। मुझ पर नज़र रखे हुए था कि मैं उसे हिकारत भरी नज़रों से देख रहा हूँ। वेरी गुड। खाना खाते खाते वो बोले, मेरा नाम मोहन सान्याल है। आप? मैंने उन्हें अपना परिचय दिया स्कूल शिक्षक के रूप में। ओ, वैसे सच कहूँ तो जब मैं आपकी उम्र का था मैं भी बहुत तार्किक था। लॉजिक के बाहर कोई चीज़ बिल्कुल नहीं मानता था। भूत प्रेत ये सब तो जैसे मेरे लिए जोक से ज़्यादा कुछ नहीं थे। मैं सुनकर आश्चर्यचकित था। जो व्यक्ति पिछले 1-1.5 घंटे से भूतों की कहानियाँ सुना रहा है वो कहता है कि वो भूत प्रेत नहीं मानता था। सुनकर आश्चर्य लगता है ना, मगर ये सच है। पर आप जैसे लॉजिकल लोग माने ना माने, इन चीज़ों का अस्तित्व है और ये हमें महसूस भी होते हैं। मगर लॉजिक की दृष्टि से अगर इसे बात करें तो इस वक्त चारों ओर लाइट है, लोगों की भीड़ है, आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। मगर अचानक लाइट गोल हो जाए तो एक पल के लिए यही पार्टी का माहौल एक शरीर में झुर्रियाँ पैदा करने वाले माहौल में बदल जाएगा, है ना। उनका इतना कहना भर था कि अगले ही पल लाइट गोल हो गई। मैं चौंक सा पड़ा। अरे अरे घबराइए नहीं, सब में मेरा कोई हाथ नहीं है, ये विद्युत विभाग की मेहरबानी है। खाना खत्म करने के पश्चात लाइट आ चुकी थी। वो बोले, अगर आप मेरा साथ दें तो आइए बालकनी में बैठते हैं, मुझे सिगरेट पीने की तलब हो रही थी। मैंने कहा, सिगरेट मैं पीता नहीं हूँ, मगर आपके साथ बैठने में मुझे कोई परेशानी नहीं। हेडमास्टर, आपका ये फ्लैट काफ़ी बड़ा है और ये बालकनी तो काफ़ी बड़ी। बालकनी के कोने में हम दोनों बैठ गए। उन्होंने जेब से सिगरेट निकालकर मुंह में रखी और माचिस जलाने लगे। मैं एक बार फिर से चौंका। आज के मॉडर्न एज में जब लोग स्टाइलिश लाइटर रखना पसंद करते हैं, ये व्यक्ति माचिस से सिगरेट जला रहा है। सिगरेट जलाकर कश लेते हुए बोले, अगर आप थोड़ा सा समय दे सकें तो अपनी ज़िंदगी की एक ख़ास अनुभव आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगा, जिसने मुझे लॉजिकल से इलॉजिकल बातें मानने के लिए मजबूर कर दिया। अभी मुश्किल से 7:30 ही बजे थे। 9 बजे तक मैं घर जाऊंगा सोचकर ही आया था। वैसे भी हेडमास्टर साहब की पार्टी से जल्दी निकल जाना उनका कोप भाजन बन सकता था। मैंने कहा, मेरे पास अभी कोई काम नहीं है, आप निश्चिंत होकर सुनाएं। पर उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। पूछिए। आप रात में भी काला गॉगल्स पहने हुए हैं, आँखों की कोई बीमारी? नहीं, बीमारी नहीं, असहजता। असहजता का कोई इंग्लिश वर्ड मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, आप असहजता ही मान लीजिए। ओ, तो घर की रोशनी से भी आपको तकलीफ़ है? हाँ, नहीं, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं, मुझे कोई असहजता नहीं, बल्कि सामने वाले को असहजता ना हो इस वजह से। क्योंकि मैं जब गॉगल्स उतारता हूँ तो मेरे आसपास के लोग चौंक जाते हैं और थोड़ा सा असहज हो जाते हैं। मतलब उसी छोटी सी घटना में छुपी हुई है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। घटना के अंत में आप सब कुछ समझ जाएंगे। आगे उन्होंने सुनाना शुरू किया। अभी मेरी उम्र 64 साल है। ये बात है उस समय की जब मैं
25 साल का था। मैं और मेरा एक दोस्त मिलकर डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाते थे दूरदर्शन के लिए। उन दिनों ना तो मोबाइल था, ना यूट्यूब और ना ही टीवी पर बहुत सारे चैनल। एक दूरदर्शन का ही चैनल आता था। कार्यक्रम काफ़ी अच्छे अच्छे बनते थे। हम दिल्ली में रहते थे और मंडी हाउस में हमारा काम चलता था। 2-4 अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाने की वजह से हमारा काफ़ी दबदबा हो गया था। अब गवर्नमेंट की तरफ से ही प्रोजेक्ट हमें मिलने लगा था। अच्छी खासी कमाई भी हो जाती थी, लोगों में काफ़ी प्रचार भी हो गया था। हालांकि उस ज़माने में आज की तरह सोशल मीडिया नहीं था, मगर हमारा काम ही हमारे लिए प्रचार का माध्यम था। लोग हमसे मिलने को बेकरार रहते थे। गवर्नमेंट के सब्जेक्ट के अलावा हम कुछ प्राइवेट सब्जेक्ट खोजकर भी डॉक्यूमेंट्री सबमिट करते थे। ऊपर वाले का करम कि हमारा सभी काम बड़ी आसानी से अप्रूव होने लगा। हालांकि ये बात अलग है कि मंडी हाउस में शुरू से ही भ्रष्टाचार का बोलबाला है, मगर अच्छे कामों की कदर करने वाले हर जगह मिल जाते हैं। एक प्रोजेक्ट ख़त्म करके हम सब्जेक्ट सोच ही रहे थे कि मेरा पार्टनर रविंद्र बोल पड़ा, सुन सान्याल, अगर अघोरियों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाए तो कैसा रहेगा? अघोरी देख यार, मुझे धर्म अरम को लेकर ज़्यादा जानकारी है नहीं, और ये नागा साधु आधु ये सब्जेक्ट कुछ मज़ेदार नहीं है। अरे धर्म की इसमें कोई बात नहीं है। देख, हिंदू धर्म के मान्य देवता हैं शिव, वो तंत्र जगत के प्रधान देव हैं, उन्हीं का पालन करते हैं ये साधु समुदाय। और इन्हीं में से एक गुप्त समुदाय है अघोरी। अघोरी शिव के महाकाल स्वरूप को मानने वाले हैं। ये लोग शमशानों में रहते हैं और इंसानी मांस खाते हैं। क्या? इंसानी मांस? हाँ। इसके अलावा इनकी क्रिया प्रणाली पद्धति बड़ी अजीब और गुप्त है। पब्लिक को बहुत इंटरेस्ट आता है इनके ऊपर। हम भी कुछ नई बातें अगर रिवील कर सकें तो मज़ा आ जाएगा। सब्जेक्ट में कोई बुराई न थी, इसलिए मैंने भी हाँ भर दी। तो कहाँ चलना है? कंकन। कंकन? हाँ, हरिद्वार के पास कंकन। वहीं हमें मिलेगा हमारा अघोरी। मेरा मित्र पहले से सारी व्यवस्था करके बैठा हुआ था। अब जब हरिद्वार जा ही रहे थे तो तय किया हरिद्वार भी घूमेंगे और काम भी करेंगे। इस काम में करीबन 15 दिन का समय तो लगना ही था, इसलिए हमने होटल में रहने से अच्छा घर किराया लेकर रहना उचित समझा। कंकन पहुंचकर हम उस घर की ओर चल पड़े जहां हमें रहना था। घर 2 मंजिला था, मगर घर को देखने से समझ में आ रहा था कि घर के मालिक ने घर बनने के बाद से यहाँ लिपाई पोताई नहीं की है। उनके बारे में पता चला विधुर व्यक्ति है, पत्नी का देहांत हो गया है, बेटा और बेटी बाहर रहते हैं, महाशय घर में अकेले रहते हैं। किसी का साथ हो जाए इसलिए किराया देते हैं, मगर स्वभाव से बहुत ही काइयाँ और क्रोधी किस्म के व्यक्ति हैं। इससे पहले एक परिवार उनके साथ किराए से रहता था, मगर परिवार द्वारा कपड़े सुखाने को लेकर उनसे विवाद हो गया। महाशय को छत में कपड़े सुखाना बिल्कुल पसंद नहीं है। घर के पास ही हम पहुंचे थे कि देखा घर के बाहर बड़े बड़े बोर्ड में लिखा है राधा निवास, और उस राधा निवास के ऊपर एक बच्चा कोयले से कुछ कर रहा है। दरवाज़ा खटखटाते हमने पूछा, अरे क्या कर रहे हो? देख नहीं रहे, राधा को आधा बना रहा हूँ। मगर क्यों? अरे इस घर में जो बूढ़ा रहता है बहुत बदमाश है। अभी कल हमारी बॉल अंदर चली गई थी, हमने कहा अंकल दे दो, हमारा मैच अधूरा है। तो उन्होंने कहा मैच अधूरा है तो आधी बॉल से खेलो। हमारी बॉल काटकर फेंक दी बाहर आधी।
इसीलिए इनके राधा को मैं आधा बना रहा हूँ। और उसके बाद फिर वो काम में जुट गया। दरवाज़ा खुला तो फतुआ और धोती पहने एक वृद्ध व्यक्ति सामने खड़े थे। उसे देखते ही साथ बच्चा तुरंत भाग गया। पहले भागते हुए बच्चे की तरफ देखा और फिर हमारी तरफ देखकर, आइए आइए, मैं आप ही लोगों का इंतज़ार कर रहा था। आप लोग सरकार की तरफ से आए हैं ना? जी, सरकार की तरफ से नहीं, टीवी की तरफ से। ओ, एक ही बात है, सरकारी आदमी तो है ना। बेचारा हमें सरकारी आदमी समझ रहा था। हमने होटल में खाने की व्यवस्था कर ली थी, मगर दोपहर को उन्होंने खाने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती की, इसलिए उनके साथ खाना पड़ा। महाशय पूर्णतः शाकाहारी व्यक्ति हैं, मगर भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। उनका रसोइया बड़ा अच्छा भोजन बनाता है। मेरा मित्र तो लगता है तिगुना खा गया था। उन्होंने आसपास की जगह और हरिद्वार के बारे में बहुत कुछ बताया, जैसे रामपुर में एक ख़ास होटल जहाँ पर जलेबी समोसा बहुत अच्छे मिलते हैं, कृष्णगंज में लस्सी की दुकान जहाँ लस्सी हम ज़रूर पिए, और ऐसी ही बहुत सी बातें। दोपहर को थोड़ी देर सोकर हम दोनों शाम को तैयार हो गए। रमेन ने ड्राइवर कम लोकल गाइड तैयार कर रखा था। वो बोला वो बस अभी आता ही होगा, उसके बाद अपन निकल लेंगे। ड्राइवर मनोहर कोई 20-21 साल का लड़का था। उसकी नॉलेज आसपास की जगह के बारे में बहुत अच्छी थी। वो बोला, सर यहाँ के शमशान में एक अघोरी बाबा रहते हैं, मैं आप लोगों को उन्हीं के पास ले चलता हूँ। शमशान के नाम से हम लोगों को जैसा समझ में आता है वैसा ये शमशान न था। कोई बहुत बड़ी जगह नहीं थी, बड़े बड़े पीपल और वट के वृक्ष न थे, बस एक छोटी सी जगह थी, अंदर एक झोपड़ी सी थी। हम अभी वहाँ पहुँचे ही थे कि तीनों चौंक पड़े। एक बड़ा सा काला कुत्ता हमारे सामने खूंखार नज़रों से हमें देखते हुए खड़ा था। हम चौंक कर वहीं खड़े थे। कुत्ते के सामने ज़्यादा हरकत करना सही नहीं होता है, ये सब हम सभी ने सुन रखा था। कुत्ते का साइज़ बुलडॉग का साइज़ रहा होगा। खूंखार दृष्टि से हमें देखकर गुर्रा रहा था, जैसे कह रहा हो क्यों आए हो यहाँ। अचानक ही मनोहर बोल पड़ा, बाबा मैं मनोहर, आपसे बात हुई थी ना? झोपड़ी के अंदर से एक गंभीर आवाज़ निकल आई, शिबू आने दे उन्हें, जान पहचान के लोग हैं। अगले ही पल जैसे कुत्ता रूप ही बदल लिया और झोपड़ी के पीछे की तरफ चला गया। हम तीनों झोपड़ी के अंदर गए। अंदर बड़े से यज्ञ कुंड में आग जल रही थी। आग के ठीक सामने जटाधारी निर्वस्त्र व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसने अपने पूरे शरीर पर राख मल रखी थी। राख की वजह से समझ में नहीं आ रहा था कि उसके सिर और दाढ़ी के बाल सफ़ेद हैं या राख की वजह से सफ़ेद दिख रहे हैं। उम्र 50 से 70 कुछ भी हो सकती थी, अनुमान लगाना बिल्कुल भी संभव न था। कमरे में चारों ओर अलग अलग तरह की चीज़ें, कहीं त्रिशूल, कहीं नरमुंड, शराब की बोतलें और न जाने पूजन की क्या क्या सामग्री पड़ी हुई थी। उसने अपने सामने हमें बैठने का इशारा किया। मनोहर ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उसे देखकर रवीन भी साष्टांग प्रणाम कर गया। मुझे ये सब ढकोसले पसंद नहीं, और वैसे भी हाथ में मैंने शूटिंग कैमरा पकड़ रखा था, बहाना था मेरे पास। मैं बोला, बाबा जी प्रणाम। अचानक ही वो क्रोधित होते हुए मुझे देखकर बोले, प्रणाम? साधु को खड़े खड़े प्रणाम करेगा? झुककर प्रणाम करने में तेरी जात जाती है क्या? हमको चोट लगती है? चल जा जा जा, नहीं बताना है तुम लोग कुछ, जाओ यहाँ से। परिस्थितियों को बदलता देख अचानक रविंद्र मेरी तरफ देखकर बोला, अबे प्रणाम करे, चुप। मैंने भी तुरंत ही पलटा खाया
और कैमरा पास में रखकर साष्टांग प्रणाम करके बोला, बाबा माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। बाबा माफ़ कर दीजिए इसे, ये थोड़ा ऐसे ही है। साधु ने अपना रूप बदल लिया। ठीक है बैठो। हम बैठ गए। रविंद्र बोला, बाबा अघोरी साधुओं के प्रति लोगों में बहुत रुचि है, इसीलिए हम आप लोगों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं। आपके बारे में हम कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। जानकारी? क्या जानकारी? सुन, मेरे पिछले जीवन के बारे में छोड़कर कुछ भी पूछना, पिछले जीवन का नहीं पूछना, समझे? जी जी बिल्कुल समझ गए बाबा। बाबा आपका नाम? मेरा नाम है निर्मलानंद। बाबा अघोरियों के बारे में कुछ बताइए। अघोरियों के बारे में क्या बताऊं? हम भैरवनाथ के भक्त होते हैं, भैरव की पूजा करते हैं, शमशान में रहते हैं, इंसानी मांस मल मूत्र खा लेते हैं और बाबा भोलेनाथ की आराधना करते हैं। शमशान को जगाते फिरते हैं। माँ शमशान तारा हमारी आराध्य देवी है। भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी सब हमारे दास होते हैं। इन्हें हम वश में करके रखते हैं। अघोर की शक्ति होती है हमारे पास, इसीलिए सामान्य मनुष्य से हम अलग और दूर रहते हैं। लालची मनुष्य शक्तियां देखते ही साथ अपना लालच पूरा करने की कोशिश करता है। बाबा भैरव कौन है? भैरव भैरव दिक्पाल है, रक्षक है भैरव, शिव का रूप है भैरव। भैरव दुनिया के हर मंदिरों की रक्षा करता है, इसीलिए उसे दिक्पाल कहा जाता है। अभी तुमने बाहर वो बड़ा सा कुत्ता देखा था ना, कुत्ता भैरव का वाहन होता है, उसी पर सवार होते हैं भैरव और उसी भैरव के हम भक्त होते हैं। अचानक ही कमरे में रखी एक खोपड़ी अपने आप ही गिर पड़ी। खोपड़ी की तरफ देखकर बाबा चीख पड़े, क्यों परेशान कर रहा है? कितनी भूख लगती है तुझे? अभी तो खाए ना, चल। हम सब चौंक पड़े। कमरे का वातावरण ऐसे ही अजीबोगरीब हो रहा था। धूनी की जलती अग्नि में दीवार पर बाबा की परछाई बहुत अजीब सी बन रही थी। फिर चारों ओर का वातावरण और ऐसे में अपने आप उस खोपड़ी का गिरना। हमारे चेहरे के भाव देखकर बाबा बोल पड़े, डरो मत, मेरा पाला हुआ पिशाच है। बड़ी भूख लगती है इसे, खाना मांग रहा है। अरे मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूँ, बाहर जाकर कहाँ से इंसानी मांस लेकर आऊँगा, इसीलिए डांट दिया उसे। मुझे हंसी सी आ गई। कोई इस हद तक कैसे दूसरों को बेवकूफ़ बना सकता है? पाला हुआ पिशाच। गाय कुत्ता बिल्ली पालते सुना था, भूत पिशाच भी पालने लगे। मगर आश्चर्यजनक रूप से मेरे मन के विचार उसने भांप लिए। बोल पड़ा, तुझे मेरी बातों पर बहुत अविश्वास है, हाँ? हंसी उड़ा रहा है मेरी। मैं चौंक गया था। अचानक कुछ उठाकर उन्होंने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। ले पकड़। मैं भी अचानक परिस्थिति को बदलते देख अनजाने में ही हाथ बढ़ा दिया। मेरे हाथों में उस चीज़ को रखकर उन्होंने बंद कर दिया और बोले, हाथ खोलना मत, किसी भी हाल में वो नीचे गिरने ना पाए, वरना सर्वनाश निश्चित है, समझा? हाथों के अंदर मुझे हड्डी जैसी कोई चीज रखी हुई महसूस हुई, मगर अगले ही पल वो जैसे खिलबिलाने लगी, जैसे कोई कीड़ा मेरे हाथों के अंदर हो। मैं घबरा कर हाथ खोल दिया और मेरे हाथों से निकलकर एक हड्डी जमीन पर गिर पड़ी। बाबा क्रोध से चीख उठे, मेरी शक्ति पर विश्वास किया, मेरा निर्देश नहीं माना, अब कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। अब अंधक आएगा, अंधक आएगा और प्राण लेकर ही जाएगा। जा
जा जा जा जा जा यहाँ से। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अंधक का नाच होगा। अचानक ही मनोहर बिल्कुल रो पड़ा। बाबा बाबा माफ कर दीजिए उन्हें, बाबा उन्हें पता नहीं था। रविंद्र भी हाथ जोड़े उनसे माफी मांगने लगा। बाबा बाबा वो नादान है, बाबा माफ कर दीजिए उसे। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था मैं इन सब बातों को सच मानूं या झूठ। मगर बाबा क्रोध से बोले, हे जानते हो अंधक कौन है? अंधक एक भयंकर पिशाच है। इसने अंधक की शक्ति को अपने हाथों में नरक जमीन में गिरा दिया। अपमान किया अंधक का, अब कोई नहीं बचा सकता। जा 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 यहाँ से, कहकर बाबा ध्यान में लीन हो गए। हमारा वहाँ रुकना सही नहीं था। हम निराश मन से वहाँ से चले आए। रास्ते में मनोहर ने हमें चेताया, साहब संभल कर रहिएगा, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। अचानक ही रविंद्र पूछा, कृष्ण पक्ष की अष्टमी कब है? आज से 4 दिन बाद। मैं अब भी कुछ नहीं समझ पा रहा था कि आखिर सब कुछ हो क्या रहा है। रूम पहुंचे तो एक और घटना हमारा इंतज़ार कर रही थी। मकान मालिक 2 दिन के लिए एक शादी में जा रहे थे। उनके अनुसार शादी में जाना अत्यंत ज़रूरी था। उनके भतीजे की शादी थी। घर वो हमारे हवाले छोड़कर निश्चिंत जा सकते थे। हमने उन्हें समझाया कि हमारा काम हुआ नहीं है, इसलिए हमें जल्दी लौटना है। मगर उन्होंने बहुत मान मलवा कर हमें 2 दिन रुकने का अनुरोध किया। वैसे हरिद्वार घूमना था ही, इसलिए हमने भी उनकी बात मान ली। इसके बाद हम हरिद्वार घूमने में मस्त हो गए। दक्ष का महल, दक्ष का यज्ञ स्थल, शिव जी का भवन जैसे कितनी ही जगह घूमी। मकान मालिक के बताए हुई जगहों पर जलेबी, लस्सी सब कुछ पी। और हाँ, पहली बार एक चीज़ देखी, रुद्राक्ष का पेड़। रविंद्र ने उसके 3-4 फल तोड़कर रख लिए। पास ही घूम रहे एक व्यक्ति ने बताया कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव जी के आंसुओं से हुई थी, इसलिए ये शिव जी का अत्यंत प्रिय है और अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली होता है। ऐसे ही एक बार गंगा घाट पे हम स्नान कर रहे थे कि अचानक एक साधु हमारे पास आकर उपस्थित हुआ। बोला, बेटा बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, बहुत बड़ी, बच कर रहना। मृत्यु तुल्य कष्ट तुम लोगों का इंतज़ार कर रहा है। फिर अचानक अपनी झोली से 2 मौलियाँ निकालकर हमारी ओर बढ़ाकर बोला, ये भोलेनाथ का प्रसाद है, इसे अपने हाथों में बांध लो और कभी खोलना मत जब तक ये खुद से टूट कर ना गिरे। मैं आश्चर्यचकित था, क्या कहूँ उसे। इस तरह से हाकर अचानक धागा थमा रहा है। मगर रविंद्र ने तुरंत ही उनके पैरों में प्रणाम किया और 51 रुपये दे दिए। साधु के जाने के बाद मैंने कहा, 51 रुपये लूट कर ले गया तुझसे? अरे पता नहीं कौन है, कैसे आया, धागा पकड़ा दिया, बड़ी मुसीबत है। अरे काहे की मुसीबत है? रविंद्र बोला, तू शायद अघोरी की बात भूल रहा है। देख, इन साधुओं में अलौकिक शक्ति होती है, वरना उसे कैसे पता चला कि हम पर मुसीबत आ सकती है? तू मान चाहे ना मान, मैं मानता हूँ और इसीलिए मैंने उसे पैसे दिए। चलिए धागा चुपचाप बांध ले। रविंद्र के मान मलवल के आगे मेरी ना चली और मुझे वो धागा बांधना पड़ा। जाते जाते साधु एक बात कह गया था, डरना मत, डरोगे तो मरोगे, निडरता से काम लो, जीतोगे। और इन सब के चक्कर में हम कृष्ण पक्ष की अष्टमी के बारे में भूल से गए। और देखते ही देखते वो दिन भी आ गए। उस दिन घूमकर हम जब घर पहुँचे तो घर की लाइट ऑफ थी। हालांकि
मोहल्ले में बाकी घरों में लाइट थी। समझ में आया फ्यूज़ नहीं है। रविंद्र बोला, एक काम कर, तू ऊपर चल, मैं मनोहर को पीसीओ से कॉल करके आता हूँ, वो इलेक्ट्रिशियन लाकर जल्दी ही सुधार देगा। मैं घर के अंदर गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर तुरंत सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। कमरे में मेरे बैग में एक बड़ी सी टॉर्च रखी थी। टॉर्च जलाकर अंधेरा दूर हो सकता था। कमरे के अंदर पहुंचकर मैंने टॉर्च ऑन की और कमरे में ही बैठ गया। फिर एक सिगरेट जलाकर पीने लगा। अचानक महसूस हुआ जैसे कमरे का टेम्परेचर बहुत कम हो रहा है। वैसे इस समय बाहर ठंड थी, मगर इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं थी जितनी उस वक्त उस कमरे का टेम्परेचर हो रहा था। मैं आश्चर्यचकित सा हो गया। अचानक टॉर्च बुझ गई। मैं चौंक पड़ा। एक पल को थोड़ा डरा भी, मगर फिर लगा टॉर्च की सेल कम हो गई होगी, इसीलिए बुझ गया होगा। टॉर्च को निकालकर अंधेरे में ही टटोल कर सेल अदल बदल करने लगा। अचानक महसूस हुआ जैसे पास वाली खिड़की से चमगादड़ जैसा कुछ कमरे के अंदर आया और कमरे में चारों ओर फड़फड़ा कर उड़ने लगा, मगर उसके पंखों का आकार चमगादड़ से बड़ा था और उसकी एक धीमी आवाज़ मेरे कानों में पड़ते ही मेरा पूरा शरीर सिहर उठा था। तभी अचानक अलमारी के ऊपर रखा गुलदान खड़खड़ा कर गिर पड़ा और मेरे हाथों से टकराता हुआ ज़मीन में गया। उसकी तेज़ धार से मेरा हाथ थोड़ा सा कट भी गया था। मैं चौंक सा पड़ा और तुरंत ही अपने चोट को दबाकर खून निकलने से रोकने की कोशिश करने लगा। अचानक ही ऐसा महसूस होने लगा जैसे कमरे में भूकंप सा आ गया है। आसपास के सभी सामान गिरने लगे, ज़मीन भी कांपने लगी। मैं समझ चुका था मृत्यु का वो खतरा इस वक्त मेरे कमरे में वर्तमान है। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अचानक सब कुछ शांत हो गया। जैसे शुरू हुआ था वैसे ही शांत हो गया। अचानक महसूस हुआ बाहर बरामदे में कोई पैर घिसट घिसट कर चल रहा है। एक बार सीढ़ियों तक दूर जाता, फिर पास आता। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं धीरे से उठकर खड़ा हुआ। मेरा पूरा शरीर अभी भी कांप रहा था। मैंने एक जोर से सांस ली और अपने डर को काबू करने की कोशिश की। तभी मेन गेट में दस्तक हो रही थी। कोई नीचे दस्तक दे रहा है। सान्याल, वो रविंद्र आ गया। वो मेरा दोस्त रविंद्र आ गया है। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं एक दौड़ में कमरे से निकला और सीढ़ियों से तेजी से होता हुआ बाहर का दरवाज़ा खोल दिया और बिल्कुल जाकर रविंद्र से लिपट गया। डर के मारे मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और एक पल को मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। मैंने सारी बातें रविंद्र को बता दी। सारी घटना सुनने के बाद उसने तुरंत ही मेरा हाथ ऊपर किया और बोला, अरे तेरे हाथों की वो मौली कहाँ गई? समझ में आया जिस वक्त फूलदान मेरे हाथों में लगा था, हाथ के साथ साथ वो मौली भी कटकर वहीं गिर गई थी। रविंद्र बोला, चल ऊपर देखते हैं। मैंने कहा, नहीं, ऊपर नहीं जाना। रविंद्र ने फिर कहा, बाबा ने क्या कहा था, डरना मत। डर को अगर अभी नहीं जीता तो ये सारी ज़िंदगी तुम्हारे पीछे चलेगा।
मनोहर को फ़ोन कर दिया है, मिस्त्री लेकर आ रहा है, आ चल देखते हैं। कमरे के अंदर आते ही एक बदबू सी चारों ओर फैल गई, जैसे जैसे शमशान में मुर्दा जलने पर बदबू आती है। बदबू धीरे धीरे बढ़ने लगी। रविंद्र कमरे के ठीक बीचों बीच जाकर खड़ा हुआ। पहले उसने टूटी हुई फूलदानी को देखा और फिर अपने हाथों में बंधी हुई मौली को खोलकर अपने हाथों में लिया और बाहर दरवाजे की तरफ देखकर बोल पड़ा, ओम नमः शिवाय। अंधा, वापस चले जा, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अचानक ही कमरा एक अजीब सी हंसी से भर गया, एक अजीब सी शैतानी हंसी, मगर कहाँ से आ रही थी इसका कोई भी उद्गम हमें पता नहीं, मगर हमारे कान उस हंसी से छन्नाते चले जा रहे थे। अचानक रविंद्र मेरी तरफ देखा। मैं उसे देखकर सोच रहा था, एक लॉजिकल इंसान के तौर पर मैं हमेशा हिम्मती रहा, मगर आज रविंद्र मुझसे कई गुना ज़्यादा हिम्मत दिखा रहा था और मेरा जैसे सब कुछ गोलमाल सा हो जा रहा था। अचानक ही कमरे से बाहर जाने का दरवाज़ा बंद हो गया। चारों ओर वो बदबू बहुत तेजी से बढ़ने लगी। पेट की अटरियां जैसे कुलबुला उठी थी, अभी लग रहा था उल्टी हो जाएगी। अचानक कमरे में अंधक का तांडव शुरू हो गया। बिना किसी हमले के पास ही में रखी एक अलमारी का कांच टूटकर ज़मीन पर बिखर गया। हमारे कमरे में रखी एक कुर्सी अचानक हवा में उड़कर सामने की दीवार पर जा टकराई और चूर चूर हो उठी। धीरे धीरे कमरे का तापमान घटने लगा था। कमरे की बदबू बहुत बढ़ती जा रही थी। एक अजीब सी हुंकार कमरे में फैलती चली जा रही थी। पंखों की फड़फड़ाहट कान फाड़े दे रही थी। ये सब कुछ मैं न सहकर कान बंद कर ज़मीन पर बैठ गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पागल हो जाऊंगा। तभी रविंद्र ने मुझे उठाकर खड़े किया और जोर से हिलाते हुए बोला, मन में हिम्मत ला, डरना नहीं है। बाबा ने कहा था जो डरेगा वो मरेगा। हिम्मत ला सान्याल, हिम्मत ला। मेरे हाथ में जब तक ये शिव का धागा है तब तक अंधक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हिम्मत ला, मैं तेरे साथ हूँ, मत डर। बोल जय शिव शंकर, हर हर महादेव, जय मृत्युंजय। जाप कर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर। और हम दोनों खड़े खड़े महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। मैं लड़खड़ा कर बोल रहा था, स्पष्ट बोल ही नहीं पा रहा था। तभी अचानक महसूस हुआ जैसे मेरे दाहिने कंधे में कुछ तरल सा आकर गिरा। उसकी एक अजीब सी बदबू मेरे नाकों में आई और समझ में आया कि वो खून था। ऊपर की तरफ देखते ही साथ मेरी आँखों में अंधेरे में भी दिखाई दी वो भयानक आकृति। एक अजीब सी आकृति जिसकी आंखें जैसे आँख सी जल रही थी। शरीर एक बड़ी सी छिपकली जैसा था। बड़ी सी पूंछें और बड़े बड़े पंख। ललचाई दृष्टि थे, स्पष्ट मेरी ही तरफ देख रहा था। वो छत पर बड़ी आसानी से लटका हुआ इधर से उधर टहल रहा था। उसकी लपलपाती हुई जीभ हवा में लटक रही थी और उसी जीभ से गिर रहा था खून के वो कतरे। रविंद्र को मेरी हालत पता चल गई। उसने मुझसे कहा, सिर नीचा कर और आंखें बंद करे, मत देखना उधर। सिर नीचा करते करते मैंने अंतिम बार देखा। रविंद्र ने अपने जेब में रखे हुए रुद्राक्ष के वो बीज छत की तरफ फेंक दिए। अगले ही पल पूरा कमरा रोशनी से भर उठा और उसके बाद मुझे कुछ भी याद न रहा। आँख खुली तो खुद को हॉस्पिटल में पाया। रविंद्र मेरे पास ही बैठा था। मनोहर और मकान मालिक पास ही खड़े थे। मकान मालिक ने कहा, भगवान की दया से सब ठीक हो गया। आप बहुत बड़ी मुसीबत से बचे हैं। सच में उस दिन शिव जी का चमत्कार ही था जो मैं आज तुम्हारे सामने बैठा हूँ। मगर आपने कहा अंधक बिना किसी की जान लिए नहीं जाता है, तो फिर
यही तो अजीब बात है कि उस दिन वो बिना किसी की जान लिए ही चला गया, मगर कहने के साथ साथ उन्होंने अपनी आंखों से गॉगल्स हटा दिया और एक पल को जैसे मुझे धक्का सा लगा और मैं अपनी जगह से 2 कदम पीछे हट गया। ये क्या देख रहा हूँ मैं? किसी इंसान की आंखें ऐसी कैसे हो सकती है? पूरी सफेद, काली पुतली के नाम पे कुछ भी नहीं और उसके बाद भी उन्हें दिखाई देता है। ये तो विज्ञान, लॉजिक किसी श्रेणी में नहीं आता है। बस ऐसी ही असहजता लोगों के चेहरे पर देखने से बचने के लिए मैं हमेशा दिन हो या रात ये गॉगल्स पहने रहता हूँ, कहकर उन्होंने गॉगल्स फिर से आंखों में लगा लिया। मैंने अंधक को देखा था और उसी का हर्जाना देना पड़ा मुझे। मेरी आंखें, अंधक मेरी आंखें ले गया, मगर हाँ, जान बच गई। तभी अचानक दूर आकाश में बिजली कड़की। बारिश आने वाली है। मुझे अब घर के लिए निकलना पड़ेगा। ढेर सारी सोच, ढेर सारे प्रश्न दिमाग में लेकर मैं अपने घर की तरफ चल पड़ा।